जय हिंद। इस वीडियो के अंदर जो आपको पता है कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग से संबंधित जो एक नोटिस वायरल हो रहा है उसको लेकर के हम थोड़ी बात करेंगे आज। और आपको पता है पिछले 8-10 दिन के बाद में ये वीडियो आ रहा है, तो बड़े अच्छे तरीके से पूरा आज तक का डीबीपीएसटी का जो रिजल्ट रहा, निष्कर्ष रहा, वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में रनिंग को लेकर के हम बात करेंगे और अपना आप ध्यान रखिएगा। साथ ही में डीबीपीएसटी के दौरान जो चीज़ें चेक हो रही हैं उन पर आप विशेष ध्यान बनाए रखें जिनका डीबीपीएसटी बचा हुआ है। एंड साथ ही में रनिंग का आप विशेष ध्यान रखिए मेरे भाई। रनिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम होने वाला है, समझ लीजिए। वो पार होने के बाद में आप ये श्योर हो सकते हैं कि अब आपका नंबर आ गया है। आपको पता होगा कि अब जो 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा हो चुकी है, जो कि नेक्स्ट ईयर चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर चालू होने का मतलब है कि आपका सैलरी दिन दूनी रात चौगुनी आप ऑलरेडी जो है वो ट्रेनिंग के टाइम पर ही देख पाएंगे। मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाएगी। उसको लेकर के कुछ कमेंट थे कि सर 8वें वेतन आयोग जो लग जाएगा उसके बाद यूपी पुलिस की ट्रेनिंग के टाइम पर या फिर आगामी जो उनकी जो सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं दोनों ही कंपैरिजन करके बताऊंगा, आज जो चल रही है और आने वाले नेक्स्ट ईयर से जो चलेगी वो हो जाएगी। एक सवाल आपका ये भी है, सर जी वो तो केंद्र लेवल का है। भाई देखिएगा, कोई भी चीज़ पहले केंद्र में ही लागू हो रही है, उसके बाद में सीधे सीधे जो है राज्य में इंप्लीमेंट हो जाता है। तो केंद्र में अगर लागू होता है तो सीधी बात है केंद्र के कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होता है। आपको पता हुआ है जब भी कभी डीए एचआरए बढ़ता है, ठीक है ना, या फिर आपका जो अलाउंसेस वगैरह बढ़ते हैं केंद्र में बढ़ेंगे फिर अपने राज्य में आ जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो पहले स्टेप वहीं से, उसके बाद में अपने जो राज्य होता है वो अपने कर्मचारियों को भी वही सेवा जो है वो देने को स्टार्ट हो जाता है। तो ये खैर इसको लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे। पहले में आपका एक देखिएगा ट्रेनिंग का जो नोटिस है वो वायरल हो रहा है, उसको लेकर के अभी मैं अपनी बात रखता हूं। साथ ही में आप यहां पर देखेंगे, एक है कि अब तक का डीबीपीएसटी का रिजल्ट क्या रहा वो मैं आपको बताऊं। देखिएगा अब तक का डीबीपीएसटी का रिजल्ट ये है भाई कि जिन्होंने भी अब तक डीबीपीएसटी दिया है उनसे आप पूछ लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो चीजें हैं वो हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सिर्फ हाइट को लेकर के। क्या जो आपकी हाइट मेजरमेंट हो रही है वो वहां पर एकदम जो है वो आपको पता है ना एकदम फिक्स, वो 168 तो 168 ही, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट में मांगा गया है कैटेगरी वाइज उतनी ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो है वो कम है तो वहां पर जो है वो पता चला कि आपको एक्स्ट्रा बता दिया गया। फिक्स मतलब फिक्स। क्यों देखो, कभी भी हाइट के अंदर ना कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, लीपापोती नहीं हो सकती, क्योंकि हाइट एक ऐसी चीज़ है अगर 6 महीने के बाद में अगर कोई लगता है कि यार इसका जो हाइट है ये कम है और यहाँ पर ये कैसे डीबीपीएसटी में जो वो हाइट में किस तरीके से जो है इसका पूरा हाइट बन गया, इस पर लेकर के संशय है, तो सीधी सीधी बात है वो कंप्लेंट कर सकता है। फिर ऐसा नहीं हो सकता अगर किसी का 167 है, 166 है, ठीक है ना, और उसमें कम से कम चाहिए 168। अब बाद में अगर चेक हो गया तो बताओ 168 आप डॉक्टर साहब कहाँ से करेंगे। तो कोई भी अपनी नौकरी को दांव पर लगाना नहीं चाहता है। हाँ, 19-20 का अंतर आता है तो उसको वो समझ में आता है। विशेष तौर पर जहाँ जहाँ मेरी बातचीत हुई और देखा भी मैंने, तो यही देखा कि भाई किसी को भी ना बस ऐसे ही जो फेल नहीं किया जा रहा है, बस हाइट का ही मेन इशू है। तो हाइट का विशेष आप ध्यान रखिएगा। अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी है एग्जैक्टली आपने फॉर्म भरने के टाइम पर भी लगाया होगा, आपका हाइट उतना होगा तभी आपने फॉर्म भरा है। और कभी कभी क्या होता है कि 19-20 का डिफरेंस होता है, तब भी जो हम फॉर्म भर देते हैं और उनका एग्जाम भी क्वालिफाई होता है। तो हाइट को लेकर के अब आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि अब इस टाइम पर जो अपने सिर को एकदम पकड़ करके और एकदम तबले की तरह बजा रहे हो, पता चले कि वो थोड़ा बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो हाइट बड़ा दिक्कत है, ठीक है। कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन पी लीजिए लेकिन हो नहीं पाएगा, हाइट अब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो है वो एक अलग ही चीज़ है। अब देखिएगा आगे, देखिए रनिंग को, चलिए पहले मैं आपको नोटिस को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस को देख पा रहे होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिएगा नोटिस को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको जो वो समझाता हूँ कि हाईलाइट करके जो आपको कहाँ तक ये समझ में आएगा। ये जो नोटिस है ना वो मैं बता देता हूँ, यानी कि यूपी पुलिस के अंदर यूपी जो एसआई होते हैं, दरोगा जी होते हैं, या फिर एसआई जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उनके लिए नोटिस वो जारी किया गया है। ये बताया गया है, ये लेटर जो वायरल हो रहा है वो 20 जनवरी का है जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है वो। अब इसमें ये लिखा गया है कि 15 जनवरी 2025 के द्वारा, यानी कि ये नोटिस पत्रांक संख्या यहां पर ये डाल रखी है कि बोल रखा है कि 60,000 अभ्यर्थियों की भर्ती के उपरांत उनका जो ट्रेनिंग संस्थानों जनपदीय और पीएससी आरटीसी में आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाना प्रस्तावित है, ठीक है। यानी कि जो आपके ट्रेनिंग सेंटर है, साथ ही में पीएससी के ट्रेनिंग आरटीसी सेंटरों पर भी जो है आपका
ट्रेनिंग होगा। प्रस्तावित है आने वाले भविष्य में जितने भी जो आरक्षी हैं रिक्रूट होंगे उनका आधारभूत प्रशिक्षण कराए जाने हेतु अंतर्गत विषयों के अध्यापन कार्य के लिए यानी टीचिंग के कार्य के लिए काफी संख्या में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस का पेडागोजी कोर्स कराए जाने की आवश्यकता होगी। यानी पेडागोजी का मतलब यानी किसी भी चीज को किस तरीके से बताया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए ताकि सीखने वालों को अच्छी तरीके से वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए, तो उसका एक कोर्स होता है। तो ये जो लेटर गया है वो सीधे सीधे इंस्पेक्टर एंड एसआई साहब के लिए गया है कि भाई जो इच्छुक हैं, जो पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, वो अपना जो फॉर्म है वो फॉर्म 21 जनवरी 2025 तक प्रधान लिपिक कार्यालय में अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दीजिएगा। ताकि होगा ये, आपको पता है कि देखिएगा 10 फरवरी से आपका फिजिकल चालू है, 15 मान लीजिएगा, 15 फरवरी से और लगभग ये 15 मार्च तक ही चलेगा। आई होप कि पूरा 1 महीना ये फिजिकल है वो ले जाएगा। अगर इतना ही जल्दबाजी होता तो बताओ महीना 1.5 महीने का जो DBPST का टाइमिंग है वो भी 10 दिन के अंदर हो जाता। बड़ी भर्ती है इसलिए तो 1 महीने का टाइम ये ले लिया। अब इसके बाद में होगा क्या, इसके बाद में आपका जो फिजिकल है वो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपका रहेगा रिजल्ट और रिजल्ट के बाद में आपका रहेगा मेडिकल और फिर रहेगा ट्रेनिंग। यानी इस पूरी प्रोसेस को अगर आप समझ लें, अगर पूरी चीजें बड़ी ही रफ्तार के साथ में होंगी तो फिर भी 2-3 महीने का तो टाइम ले ही लेंगी। बोलिए यस और नो। अब मार्च तो यही आपका फिजिकली खत्म हो जाएगा, तो मार्च हो जाएगा, फिर अप्रैल, मई और जून, यानी कि वही जून जुलाई आ गई। यस ना। अगर इतनी चीजें बड़ी फास्ट तरीके से की जाएं तो फिर भी आपके ट्रेनिंग तक फिर भी इतना टाइम आराम से लग जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जैसे ये जो कोर्सेज होते हैं ना वो 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं। कितना? 3 महीने के कोर्सेज होते हैं। तो बताइएगा, अब देखिएगा 21 जनवरी तक तो सबमिट करना है। अगर ये फरवरी से भी ये कोर्स चालू हो जाएगा तो फरवरी, मार्च और अप्रैल ये तो जो है वो टीचिंग का इनका जो 3 महीने का कोर्स होगा उसी में निकल जाएगा। अप्रैल यहां पर खत्म हो जाता है और जून जुलाई के दौरान अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है, ट्रेनिंग चालू हो जाता है, तो तब तक जितने भी एसआई एंड जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो तैयार होकर के आ जाएंगे, ताकि आपको जो ट्रेनिंग के टाइम पर आपका फिजिकल ट्रेनिंग अलग होगा, साथ ही में आपका स्टडी जो ट्रेनिंग है वो अलग होगा। तो दोनों के लिए ही जो टीचर जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। समझ में बात आ रहा है? पूरा मैंने आपको चीज बता दिया एकदम एग्जैक्टली भाई, इतना तो लगभग समय लग जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा यहां पर रनिंग को लेकर के काफी विद्यार्थी अभी भी जो वो शंका में। आपको पता है 10 फरवरी से इसका जो रनिंग है वो चालू हो जाएगा। आज कितनी तारीख हो गई? आई होप आज 22 तारीख है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं यार। देखो ड्यूटी कर करके ना हम तारीख वारी मतलब समझ लीजिए भूल जाते हैं कि भाई तारीख वारी कौन सी चल रही है। ठीक है 22 क्या आज देख लीजिएगा 22 जनवरी 2025 का दिन है और सीधे सीधे अब इसके बाद में अगला क्या है 10 फरवरी से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो बताओ कितना बचा? इसमें 9 मान लीजिए, इसमें 10 मान लीजिएगा, इसमें भी 9 मान लीजिएगा, मतलब सीधे सीधे जो हो जाएगा वो 18 से 20 दिन का समय यानी कि आपके पास में है। अब विशेष बात यह है कि आपका अगर ज्यादा भी टाइमिंग आ रहा है तो भाई 25 मिनट के अंदर तो आप इसे लेके आइए, 25 मिनट के अंदर तो लेके आइएगा। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जिनका रनिंग अच्छा है उनका तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनका रनिंग एकदम मतलब समझ रहे ना इतना ही है कि बस वो पास ही कर पाएंगे, तो आप मुझसे ये एग्जांपल जो मेरे से बेहतर शायद ही होगा यार। क्योंकि हमारा जो टाइमिंग था ना वो 4800 मीटर का जो टाइमिंग था वो हमारा 24 मिनट 59 सेकंड का टाइम था, यानी कि सिर्फ हम 1 सेकंड से बचे थे। और हमारी जो रनिंग का टाइमिंग था जब हम घर पर प्रैक्टिस करते थे तो ये जो टाइमिंग था वो 26, कभी कभी 25 भी हो गया और 27। और जब पहली बार स्टार्ट किया था तो लगभग 20 दिन का जो टाइमिंग रहा था वो हमारा 28 से 30 के बीच में, ये डेढ़ मतलब समझ रहे ना कम से कम 1 महीने का तो ये टाइमिंग रहा था। तो बेसिकली इसको इतना लेके आ गए कि ये लगभग बस पास ही हो गए समझ लीजिएगा। तो बेसिक तरीके से अगर जिनका अच्छा रनिंग है उनको कोई बात ही नहीं है। अगर इतना भी है तो मेरे भाई ये मैं आपके दावे के साथ में बोल सकता हूं भाई, देखो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बहुत बढ़िया एकदम आर्मी स्टूडेंट की तरह जो एकदम धाकड़ रेसर वेसर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं। यहां पर एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया मेरे भाई, यानी इस राउंड के अंदर अगर आप सिर्फ दौड़ते रहे, और एक चीज बोलते ना कि दौड़ते रहे तो रनिंग हो जाएगा, ये सच बात है, लेकिन वो जो दौड़ना और जो आपकी स्पीड रहेगी, कंटिन्यू जो स्पीड रहेगी, ये आप अभी चेक कर लेना कि अगर मैं इस रफ्तार से इस स्पीड से जो है वो धीरे धीरे दौड़ूंगा तो मेरा ये जो टाइमिंग है वो 25 मिनट के अंदर आ जाएगा। वही स्पीड जब आप प्रैक्टिस में रख लेंगे तो आप वहां पर भी वही स्पीड रखिएगा।
आपका निकल जाएगा। अगर आप रुक गए और बीच में हिम्मत हार गए, और ऐसे जब जिनकी स्पीड जो है ना, जिनकी टाइमिंग है वो 26-27 आ रही हो, सीधी बात है कि वो भाई मतलब समझ रहे हैं ना, 4800 मीटर में एकदम हाँपने का पूरा दम ही निकल जाता है जी, और कई बार हिम्मत टूटती है। लेकिन भाई आप रुकना मत, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप रुक गए तो समझ लीजिएगा फिर ये रनिंग जो नहीं हो पाएगा। ऐसे भी आपको मिलेंगे कि यार 20-20, 21-21 मिनट के अंदर खत्म करके बैठ चुके होंगे, ऐसे भी काफी विद्यार्थी मिलेंगे। लेकिन भाई देखो, जिनका रनिंग अच्छा होता है तो वो तो कभी जो टेंशन या फिर चर्चा करते ही नहीं है। जिनका रनिंग बेकार होता है, जो पढ़ने में अपना ध्यान व्यान लगाते हैं, ज़्यादा फिजिकली उनको अच्छा नहीं लगता, तो बेसिकली उनके लिए तो भाई ये बात है। तो पहले ऐसा नहीं कि वहीं जाकर के आप अपनी स्पीड को ही बैलेंस बना के रखें और बस वो आप दौड़ रहे हैं, पता चला जो आपका 12वां चक्कर है वो 26 मिनट के अंदर कंप्लीट हो रहा है, 25 मिनट के बाद हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में अगर एक पल्स भी ऊपर हो गया 25 से, समझ लो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो विशेषकर वो जो स्पीड रखनी है वहाँ पर, वो स्पीड का आपको प्रैक्टिस घर पर ही कर लेना है, तब तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहेंगे, समझ रहे हैं ना, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा देखो, कुछ सेंटरों पर ये मैंने देखा, मतलब कमेंट मैंने देखे कि सर जी हमारे सेंटर पर जब अपने इसका जेल वार्डर का एग्जाम फिजिकल दिया था, इससे पहले सिविल का भी दिया है, ठीक है, किसी भी कारणवश हमारा नहीं आया, वो तो वहाँ पर जो है वॉच अलाउ नहीं किया था। मैं आपको बता दूँ, हमारा मार्च में हुआ था, मार्च 2021 में हुआ था शायद, हाँ मार्च 2021 में हुआ था, कानपुर इसके अंदर पीएससी वहानी के अंदर हुआ था, उस ग्राउंड के अंदर। आप किसी से पूछ लीजिएगा, वहाँ पर वॉच अलाउ हुई थी, ठीक है, वॉच को लेकर के कोई भी जो है वो संशय नहीं था। वॉच आप अपने मतलब हाथ में जो है वो घड़ी पहन सकते हैं, और इसने इतनी ज़्यादा हेल्प की थी भाई, अगर वो घड़ी ना होती ना, शायद सही बता रहे हैं कि वो रनिंग क्वालिफाई भी नहीं हो पाती। क्योंकि जब आप उसे देखते हैं और आपको लगता है कि यार अभी अभी तो समय है मेरा, तो उससे आपका नंबर कितना चल रहा है, कितना चक्कर हो गया, ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं। साथ ही में कितना बचा है और कितनी आपको जोर से दौड़ना है, ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो यार इसके लिए तो कोई, मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए सभी सेंटरों पर कोई रोक होगी, फिलहाल में ऐसा कोई नोटिस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यार वॉच की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पहन सकते हैं। उसमें कोई एग्जाम थोड़ी देना है कि वॉच लगा करके पता चला आप कोई पेपर का चीटिंग कर लेंगे, या फिर पता चला आप खड़े हो जाएंगे, वॉच ही एकदम 4 चक्कर लगा रही है, 12 चक्कर लगा रही है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिनों के बाद में आपसे बातचीत हुआ आपका। अच्छा, इस टाइम पर आपका सामान्यतः जो आपका टाइमिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो चीज़ थोड़ा बताइएगा। अच्छा, महिलाओं के लिए बिल्कुल सिस्टर आपके लिए बात करेंगे। महिलाओं के लिए देखिएगा, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया भाई, कि जो भी महिलाएं जिन जिन का नंबर आ गया है, भले ही वो बॉर्डर पर हैं, आपको उनको ऐसा लगता है कि भैया हमारा तो बस समझ लीजिए 1-1.5 नंबर ही जो है ऊपर होगा, तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फिजिकल के दौरान ना आप ये देख पाएंगी, और बहुत जोर से आप देखेंगी कि अगर आपका जो राउंड है, अगर आपका जो राउंड है और उसके अंदर अगर 50 महिलाएं हैं, 50 फीमेल अगर दौड़ रही हैं, तो आपसे मैं लिखित में दे सकता हूं, आप खुद ऑब्जर्व कर लेना, इन 50 में से ना कम से कम भाई 25 से क्या है 35 बोल दूं ना, 25 से 35 जो होती है ना, वो रनिंग के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाती है। नहीं, जब जब रनिंग हुआ होगा, आपने देखा होगा, तो यही स्थिति निकलती है। तो ऐसे में भले ही आपके नंबर 1-2 ही बढ़े हुए हैं, लेकिन भाई लास्ट में इसका कट ऑफ भी डाउन हो सकता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ऐसे में आप ये हिम्मत मत तोड़ना कि मेरे नंबर सिर्फ 1 नंबर ज्यादा या 2 नंबर ज्यादा हैं तो मेरा नंबर नहीं आएगा। ये जो आपका टाइमिंग है, इसको आप बेहतर कर लीजिएगा, तब तो बात बन जाएगी। आप मतलब कुल मिला के ये कि आपका रनिंग जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, समझ रहे ना। तो महिलाओं को बड़ा दिक्कत होता है दौड़ने वोड़ने, मतलब प्रैक्टिस के लिए उनके भाई जाते नहीं है, पेरेंट्स जाते नहीं है, लगता है कि अपने आप चले जाओ, ऐसा नहीं होता, सपोर्ट की ज़रूरत होता है। तो आपके भाई को लेके जा सकते हैं, या फिर अंकल के लड़के को ले जा सकते हैं, पापा को ले जा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मतलब आपको पूरा जो है ना विद इन टाइम के अंदर आपका जो चक्कर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मेरा ये राय है। तो इस चीज़ को आप कभी भी मत सोचना कि हमारा नंबर जो 1-2 ही है, क्या करेंगे, चलो जैसे चल रहा है रनिंग का, जितना टाइमिंग आ रहा है उतना हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं। जीवन के अंदर सही बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, अगला भी कांस्टेबल का हो वो आप क्वालिफाई कर ही पाए, ऐसा जरूरत नहीं है। सही बात है ना। अगर किसने यूपीएससी के अंदर अगर पहली रैंक ले ली और अगला यूपीएससी अगर उसने दिया, तो ये बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पहले नंबर पर जो उसका रैंक आया है वही जो अगले एग्जाम में भी उन्हीं का पहला रैंक आएगा। ऐसा नहीं है, परिस्थिति बदलती रहती है, एग्जाम का लेवल बदलता रहता है। आपका नंबर आया है, आपने मेहनत किया, आपका नंबर आया है, और ये नंबर आना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति के लिए बाद में रिग्रेट और पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा। और जीवन के अंदर ना जितना भी अगर आप अपने मेहनत किया है, फिर बाद में ना दौड़ना भागना ही रह जाता है। यस ना,
चाहे मेल हो चाहे पुरुष हो भाई, पूरी ज़िंदगी फिर अन्य कामों में ही जो वो दौड़ते भागते रहते हैं। तो ऐसे में भाई जितना भी आपके पास में समय है उसको आप पूरा आप समय दीजिएगा। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।